अली एक 10 साल का लड़का था जो हर वक्त नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। उसे पुरानी चीज़ें खोलकर देखना और नए तरीकों से उन्हें जोड़ना बहुत पसंद था। उसके कमरे का हर कोना किसी मिनी लब से कम नहीं था। टूल्स, वायर्स, ओल्ड टॉयज और सर्किट्स हर तरफ बिखरे रहते थे। उसके वालिद एक इंजीनियर थे और अली भी उन्हीं की तरह किसी दिन दुनिया को हैरान करना चाहता था। एक दिन जब वो पुरानी गाली के कोने पर कब्र का सामान देख रहा था, तो उसे एक अजीब सा डब्बा मिला जो धूल से भर चुका था, लेकिन उस पे लिखा था मॉडल ZX से 88, डू नॉट एक्टिवेट। अली की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा जब लिखा है एक्टिवेट मत करो, तो ज़रूर इसमें कुछ डेंजरस और मज़ेदार छुपा होगा। घर लाकर उसने डब्बा खोला। अंदर से एक छोटा रोबोट निकला, सिर्फ एक फुटबॉल के बराबर, लेकिन मेटालिक बॉडी और आंखों में सोई हुई रोशनी थी। उसने पावर बटन दबाया तो रोबोट ने आंखें खोली और कहा, जीकू रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। क्या ये प्लैनेट अर्थ है? अली स्टंड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रोबोट बोल भी सकता है। लेकिन जीकू सिर्फ बोल ही नहीं रहा था, वो सोच भी रहा था। उसने बताया कि वो किसी और सियारे से आया था और उसका मिशन था एक डेंजरस डिवाइस कोर क्रिस्टल को अर्थ पर लोकेट करना और डिस्ट्रॉय करना। लेकिन उसका स्पेसशिप क्रैश हो गया और मेमोरी करप्ट हो गई। अली ने डिसाइड किया कि वो जीकू की मदद करेगा। उसने अपने घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट लब बनाई जहां दोनों ने मिलकर जीकू को अपग्रेड किया। अली ने उसके सेंसर्स रिप्लेस किए, उसके अंदर ट्रैकिंग चिप डाली और नए टूल्स जैसे रॉकेट बूस्टर्स, इनविजिबिलिटी स्प्रे और ईएमपी पल्स सिस्टम ऐड किया। थोड़े ही दिनों में जीकू को कुछ मेमोरी फ्लैशेस मिलने लगे, जिसमें उसने क्रिस्टल के कोऑर्डिनेट्स देखे जो अर्थ के एक डेंस और डेंजरस जंगल में छुपा था। मगर इससे पहले कि वो वहां जाते, उन्हें पता चला कि एक इविल साइंटिस्ट डॉक्टर कोमल भी उस क्रिस्टल के पीछे है और वो अपनी रोबोट आर्मी तैयार कर रही है ताकि दुनिया पर कब्जा कर सके। अली और जिकू ने एक प्लान बनाया। उन्होंने जंगल की मैप तैयार की, सर्वाइवल टूल्स रेडी किए, ड्रोन्स और स्मार्ट ग्लासेस पैक किए और एक थ्रिलिंग मिशन के लिए निकाल गए। जंगल में पहला चैलेंज था मैग्नेटिक फील्ड जो जिकू के सिस्टम को जाम कर रहा था। लेकिन अली ने अपने कॉपर रैप से जिकू को शील्ड किया। फिर उनका सामना हुआ लेज़र ट्रैप्स से, जहां अली ने एक स्मार्ट मिरर डिवाइस से लेज़र डिफ्लेक्ट की और रास्ता क्लियर किया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक एंशंट पजल गेट मिला जहां फ्लोर पर सिंबल्स बने थे। जिकू ने अपने मेमोरी से मैच करते हुए करेक्ट सीक्वेंस बताया और गेट खुला। अंदर एक ग्लोइंग क्रिस्टल चेंबर था। लेकिन तभी एक मैसिव ड्रोन अटैक करता है जो डॉक्टर कुमाल ने भेजा था। जिकू ने इनविजिबिलिटी मोड ऑन किया और ड्रोन पर जंप कर गया, जबकि अली ने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। जिकू ने ड्रोन के अंदर ईएमपी चिप फिट की और उसे डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन ड्रोन क्रैश करते वक्त जिकू भी डैमेज हो गया। डॉक्टर कोमल खुद सामने आई। उसके साथ रोबोट्स थे, लेकिन अली ने जीकू का इमरजेंसी ओवरराइड एक्टिवेट किया, जिससे एक सुपर ईएमपी पल्स चला और सारे रोबोट्स फ्रीज हो गए। क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया और एक ब्राइट लाइट के साथ एनर्जी रिलीज हुई। जंगल हिल गया, लेकिन क्रिस्टल सेफ हो गया। अली ने जिकू को उठाया जो मोशनलेस था, उसे घर ले गया और अपने टूल्स से उसे रिपेयर किया। चली घंटे की मेहनत के बाद जब जिकू ने आंखें खोली और कहा, मिशन कंप्लीट दोस्त, तो अली हंस कर बोला, अब नया मिशन तैयार करो जिकू, क्योंकि तुम सिर्फ एक रोबोट नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और उस दिन से अली और जिकू ने हर वीकेंड एक नया गैजेट बनाया, नई दुनिया एक्सप्लोर की और एक ऐसी दोस्ती का आगाज हुआ जो सिर्फ मेटल और सर्किट्स तक नहीं बल्कि दिल से दिल तक जाता था। और जब कभी किसी मुश्किल वक्त में दुनिया को किसी हीरो की ज़रूरत होती, तो अली और जीकू का सिग्नल हमेशा आसमान की